अच्छा रही बात है भाई व्यापार में कमेंट करा भाई हरियाणा वाले चोर हो गए। भाई साहब चोर आपने बना दिए। बिल्कुल। मान लो मेरी मैं व्यापार की वीडियो बनाऊँ हूँ, मैं आपने नो कहूँ भाई इसमें 20 किलो दूध है, कांडा तोल का दूध है, 4 टाइम चाहे आप देख के ले लो, ठीक है। तो लोग के करेंगे साहूकार बन जाए भाई साहब, और तो फोन करेंगे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, खाता पीछे डलवा दूंगा। भाई साहब हरियाणा वाले चोर नहीं है, हरियाणा वाले ने तो मार रखे, चोर बना रखे हैं। जितने हरियाणा व्यापारी डूब रहे हैं नहीं भाई साहब, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करो, सब जितने मान ले 99% व्यापारी यहाँ पीछे मर रहे हैं। बिल्कुल। बाहर मैच भेजी पीछे को नहीं आए, वो बेचारे खड़े थे तो पूरे करेंगे। कमेंट ही बताऊं, कमेंट करनी है ना, 2-3 टाइप के लोग हुए हैं जी। या चल मैंने मान लो भैंस का दूध तोल दिया 30 किलो, अब इसके ऊपर 3 टाइप के लोग हैं कमेंट आओगे, या तो मेरे कंपटीटर, हाँ ठीक है, बिल्कुल, जो कंपटीशन में है वो क्या करेंगे, वो खुद कमेंट नहीं कर दे, वो किसी या तो फेक आईडी से करेंगे या फिर किसी पे और पे करवाओगे। दूसरे लोग वे हैं जिन पे मतलब कंपटीशन में तो आने की कोशिश करे हैं, मेहनत तो करे है, लेकिन इस लेवल पे कौन पहुंच पाते, वे फ्रस्ट्रेशन में कमेंट करे हैं। तो फीड में क्या क्या देते हो? फीड में भाई साहब अपना एक तो अपन मिक्स फीड तैयार करवाए करा, ठीक है, जिसमें मैं आपने दिखा दूं ये जो उसके मेन इंग्रेडिएंट है ना। हाँ। जिस तरह आप मिक्स फीड में आप भाई खल यूज करा, खल यूज करते हो? हाँ, चाचा सजन ब्रांड की। 2013 का अपना कनेक्शन है, 2013 से। हाँ ठीक है। अपन ने ना तो फीड बेचनी, ठीक है, ना कुछ किसी से देनी जी। मैं जो मेरी फीड जो या मिक्स फीड है देखो, इसमें जो भी सामान डलवाऊंगी, जितने बिनोड़े हैं ये चाचा सजन ब्रांड के हैं, खंडा है ये भी इनका है, ये भी चाचा सजन ब्रांड का, खड़ है ये भी इनकी है। ठीक है, मतलब तो मेरे 2 रुपये महंगा पड़ता हो, लेकिन मैंने ना तो बेचना भाई साहब जी, और ना कुछ और, मेरे पशु खावे, 2 रुपये महंगा भी पड़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अमित भाई, जिस व्यापार से रोजगार से हम कमाने लग रहे हैं ना, तो उसके लिए कभी ये मत बोले यार गोबरी पल्ला नहीं पड़ता, आप उसको प्रेम से काम करोगे आपको कमाई होगी। बहुत बढ़िया। और आप कहोगे हाँ ये अच्छा है जी, आपको मिलेगा। चलो मैं ना आप जब से यूट्यूब पे आए हैं, वीडियो बनाने लगी है, हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी जगह माल जा रहे हैं, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, जहाँ से डिमांड आती है हम भिजवा देते हैं। ठीक है, ठीक। पशुपालक भाइयों ने हमारे को सपोर्ट किया है, जी जी जी, और उनकी सपोर्ट से हमने बढ़िया क्वालिटी बनाई है। अब पशुपालक पास माल जाता है, वो यूज करता है, कहते हैं बहुत बढ़िया माल है, हमारी कमाई वही है जी। और अब हमारा मिशन ये है कि ये माल पहुंच जाए दूर दूर तक, उसका दूध 2 किलो बढ़ता है, दूध बढ़ता है ना तो प्लस में आ जाता है किसान भाई जी, तो उसके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, उसी के लिए भाई के पास आया हूँ मैं कि भी आप हमारी हेल्प करो इस चीज के लिए। जी जी जी, तो भाई साहब बोल लेंगे आगे माल पहुंचेगा, दूध बढ़ेगा तो सबका फायदा है। तो आज हिसार का जो खास पशुधन है वो आप सब पशुपालकों के सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। कैसे पशुपालक के यहाँ से जो काफी अवेयर, काफी जागरूक पशुपालक, इनको मैं कहूंगा सरकारी नौकरी के साथ साथ एक से बढ़कर के एक जो मेले हैं, जो दंगल हैं वो जीते, न सिर्फ वहां पे दूध तुलवाया बल्कि अपने घर पे भी 30+ दूध तक का जो लाइव रिकॉर्ड है वो इनका देखने को मिलेगा। और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जो बुरे पशुधन है वो खड़े हुए हैं। काफी सारे पशुपालकों की डिमांड रहती है। रिकॉर्ड होल्डर बुरी भैंस मैं कहूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसने लाइव मिल्किंग में 23+ जो दूध है वो किया था। काफी अच्छी जो बुरी भैंस है वो आपको देखने को मिलेगी। इसी की बेटी आप देख लो, और पीछे एक जो बुरी कटड़ी भाई ने वो भी काफी अच्छी तैयार कर रखी है। रही बात इनाम की, तो मैं कहूंगा इनामों की कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे ट्रैक्टर आप देख लो, ट्रैक्टर देख के आप समझ भी गए होगे अमित ढांडा भाई के फार्म पे आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हिसार का गांव लगता है इनका मेलसरा, और भाई ने जो भाई की साक्षी भैंस थी वो BFA धनोला से जो मेला है वो जीत करके आई थी। वो ट्रैक्टर आज भी इनके पास, वो भैंस आज भी इनके पास। ब्रीडिंग पे फोकस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पशुओं के खान पान से संबंधित जो सारी जानकारियां हैं वो आपको देंगे। लेकर के यहाँ पे फीड आप देखिएगा, फीड से और भाई ने साइलेज की जो व्यवस्था है वो पशुओं के लिए कर रखी है। तो कब कब खिलाना चाहिए, सीजन के हिसाब से क्या क्या देना चाहिए, तमाम तरह की जानकारियां लेने का प्रयत्न करेंगे। साथ में मनोज गुप्ता भाई आप देखो, चाचा सजन ब्रांड के जो ओनर हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। उनसे भी जो रूबरू होने का मौका है वो भी हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को मिलेगा। तो सबसे पहले अमित भाई के पास लेकर के चलेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अमित भाई नमस्कार है। सबसे पहले तो भाई आपका हार्दिक स्वागत, और जी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। कैसे हो अमित भाई, ठीक हो? भाई सब कैसा काम चल रहा है आपका?
बढ़िया चल रहा है। कुशल मंगल। मेरे ख्याल में 5 साल के करियर में पहली बार भाई से मुलाकात करने का मौका मिला। पहली बार मिले बहुत, लेकिन वीडियो होगा मैं यहाँ से बहुत बार निकला, लेकिन मेरे को नहीं पता था अमित भाई का फार्म उस तो अपन कोई बोर्ड बार्ड कौन लगवा के भाई साहब भाई बैठे हैं आपने ठीक ठाक। नमस्कार सभी पशुपालक साथियों को। आज हम आए हैं बिंदु जी के डेयरी फार्म और पूछते हैं इनसे, ये काफी टाइम से सूमो पावर यूज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कैसा रहा। नमस्कार बिंदु जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी। आप काफी टाइम से सूमो पावर यूज कर रहे हो, तो इसका क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट तो आप देखे रहे हो, बरबर बाल्टी जोड़ लिया वहाँ और मौज कर रखी है सूमो पावर कैल्शियम ने। सभी पशुपालक साथी, अगर आप भी चाहते हो आपकी भैंस पूरे साल दूध पे चलती रहे, तो आप भी ले आए सूमो पावर कैल्शियम। अपना काम कर रहे हैं। आज लाइव मिल्किंग पड़ोस में चला रखी थी, तो फिर भाई से मौका मिला, क्योंकि आपकी भी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो छुट्टी वाला नहीं बनता भाई साहब, कई भाई आ जाए और उस दिन मैं फिर जॉब पे हूँ तो वो रह जाए मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट में? हाँ जी भाई जी। पशुपालन की बात करें, कितने टाइम से करते आ रहे हो? भाई साहब वैसे तो भाई शुरू में घर में तो सब गए हुए हैं जी अमित भाई, लेकिन फिर मैं खुद लग गया था 2013 में करने। 2013 से? हाँ जी ठीक है। और उसके बाद मतलब ये अच्छे पशु भाई जिस टाइम यूं शो को है अभी दूध तुलवाना है और करना है, वो शुरुआत करी थी 2019 से। जी हाँ जी। मतलब 6 साल बाद जाकर के दूध पे फोकस निकला, 2013 से शुरुआत करी। पहले तो भाई साहब बाखड़ी ले आगे तैयार करके बेचे कर दे। ठीक है। तो वो एक काम था। फिर धीरे धीरे यूं सोचा भाई कोई अपना पशु भी तैयार करा। तो उस टाइम सबसे पहले एक तो अपनी गाय है जुगरी, देसी गाय। हाँ जी ठीक है। वो सबसे पहले वो आई थी। तो वो शुरू से अपने पास ही है? बहुत बढ़िया। उसकी 20-21 साल की उम्र हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद फिर अपने बूरी आई थी भाई, बूरी भैंस लेकर 2019 में आई थी और 19 में इसने दूध तुलवाया था। ठीक है। मेरा पहला वाकया था भाई, कोई इतनी अच्छी भैंस मेरे हाथ लगी और उसका मैंने पहली बार मैं मतलब दूध तुलाया और वो पहली बार में ऑल इंडिया रिकॉर्ड भी बना। बिल्कुल। कितना रिकॉर्ड बनाया था आपकी? इसने भाई साहब 23.5 किलो 490 ग्राम दूध दिया था लाइव मिल्किंग। हाँ जी। और वैसे आप घर पे कितना घर पे उसी टाइम भी इसमें 26-27 किलो दूध था। 27 किलो दूध तक। फिर उस जिस टाइम अपनी यह भैंस आई ना, इसका आते ही मेरी जॉब लग गई थी। जी 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 जी। तो मेरी पोस्टिंग थी शुरू में चंडीगढ़ जी, पंचकुला थी। ठीक है। तो इसमें मतलब 26-27 किलो दूध मैंने तैयार कर लिया था। फिर पोस्टिंग आ गई बाहर की, तो फिर इसने बिना संभाल थोड़ा है यूं घर क्या ना, उस टाइम तक नॉलेज इतनी थी को नहीं, ये तो शाने हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी नॉलेज थी को नहीं, तो वो धीरे धीरे घटने लगी। मेरे यूं हो गई जितना है उतना तुला दिया। ठीक है। तो वो 23.5 किलो इसका मतलब 23 किलो 490 ग्राम दूध इसका बैठा था उस टाइम। और वो ऑल इंडिया रिकॉर्ड था 2019 से 2023 तक वो चला। 23 में फिर वो टूटा था भाई साहब। तो अमित भाई आपकी साक्षी भैंस भी बीएफए में ट्रैक्टर जीत के लाई, तो कितना दूध दिया था वहाँ पे? वहाँ पे दिया था इसने भाई साहब 22 किलो और 320 ग्राम। 22 किलो 320 ग्राम। काफी टफ कंपटीशन, कैमरों की निगरानी था भाई साहब। वो तो यूं था नहीं, पहली बार मैच मेला में गई थी जी। और मेरा भी पहला मेला था जिंदगी। वैसे मैं मेला में जाया करता, पशु लेके पहली बार गया था। बिल्कुल। तो ये अपने जितने पशु ना इनका भाई अपने फैमिली मेंबर मानो भाई साहब। और घर के आंगले लगाओ इतना है भाई। इसने जे मान एक दिन मेरी माँ नहीं दिखा है जी, भाई मैडम नहीं दिखा है, तो या कि मेरा मन नु कहते ना तू पर चल कौन है। तो उड़ा मैं इसने खुद लेके जा रहा था। तो इसका मन नहीं लगा या लगा लो बीमार होगी कुछ हो गया जी, आप उसकी अब तक उन पे कैमरे रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। पिछले 3 दिन में जिस टाइम दूध रिकॉर्ड होया था, इसने पूरे 3 दिन में 10 किलो राशन भी नहीं खाया, जिसमें सुक्की तूड़ी भी आ गई, हरिया भी आ गया और दाना भी आ गया। मतलब भूखे पेट रह गए। इसने 22 किलो 320 ग्राम दूध दिया था। तो हमिद भाई ट्रैक्टर भी जीत लिए और भी कंपटीशन, एचएलडीबी में भी शायद दूध। एचएलडीबी में भाई साहब इसका पिछले साल 28 किलो 100 ग्राम दूध था। और अपन मुख्यमंत्री साहब गया था सम्मान भी मिला। बहुत बढ़िया। क्या कुछ उम्र होगी आज भाई की अगर हम बात करें? मैं 33 साल का हो गया। 33 साल। तो 33 साल में भाई ने इतना नाम कमाया। 2013 से शुरुआत करी है, 26 में खड़े हैं, 13 साल हो गए। हाँ जी भाई साहब। 13 साल में पशुपालन को कहां तक देखते हो या क्या सीखने को मिलता है, और जो आप लोगों को देख के इस लाइन में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहोगे? मैसेज ये भाई साहब, सबसे पहले तो है ना अपने पास जमीन अच्छी होनी चाहिए जी। मतलब जमीन का मतलब भैंस अच्छी हो। हाँ। उसके ऊपर आप भाई फीड खुआवांगे वह भी काम करेगी। बिल्कुल। मतलब उसने कोई दवाई देवांगे वो भी काम करेगी, उसने गुड़ खुआवांगे वो भी काम करेगा। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत करो, सार्थक दिशा में करो। अब ये नहीं भाई आप कोई 8 किलो वाली मैस बांधे बैठे और उसने सारा दिन भाई घी पे जाओ, तेल पे जाओ, गधा ने कितना खवा ले, वो घोड़ा नहीं बन सकता। दूध में मेन मतलब सबसे जो अहम रोल है वो ब्रीड का है। 80% रोल ब्रीड का है। उसके बाद जो 20% वो अपनी केयर भी आ गई इसमें, डाइट भी आ गई। बहुत बढ़िया। दूध वाली दूध देगी भाई साहब। और जो कट्टू है उसने चाहे कुछ खवा लो, वो दिन दी नहीं। बाकी फिर रही बात भाई खुआन पियान की, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बासी रोटी खा के कोई पहलवान नहीं बनता भाई। ठीक बात है।
बिल्कुल। तो फीड में क्या क्या देते हो? फीड में भाई साहब अपना एक तो अपन मिक्स फीड तैयार करवाए करा, ठीक है, जिसमें मैं आपने दिखा दूं ये जो उसके मेन इंग्रेडिएंट है ना, हाँ। जिस तरह आप मिक्स फीड में आप भाई खड़ यूज करा, खल यूज करते हो, हाँ जी। चाचा सजन ब्रांड की, सीजन ब्रांड 2013 का अपना कनेक्शन है, 2013 से, हाँ। ठीक है कई बार ये नहीं भाई आप रेगुलर सामान लेने लग रहे हैं, हाँ जी, भाई आ भी लिया, इन पर सामान बंद भी हो लिया, लेकिन जो मतलब वो निचोड़ के एक रहे जिस बात ने वो यो निकले भाई बढ़िया रिजल्ट है इस खल जी का। जी 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 जी। तो ये देखो भाई, ये चाचा सजन ब्रांड की खल है, बिल्कुल जबरदस्त है। तो भिगो करके देते हो? भाई साहब मैं बताऊं, मैं अपन है ना तो फीड बेचनी, ठीक है, ना कुछ किसी से देनी जी। मैं जो मेरी फीड जो या मिक्स फीड है देखो, या फीड तैयार करवाऊं हूँ, बिल्कुल। इसमें जो भी सामान डलवाऊं, जितने बिनोड़े हैं ये चाचा सजन ब्रांड के हैं, खंडा है यो भी इनका है, ये रहा, ये भी चाचा सजन हाँ ब्रांड का, खड़ है ये भी इनकी है, ठीक है। मतलब तो मेरे 2 रुपये महंगा पड़ता हो ये, लेकिन मैंने ना तो बेचना भाई साहब जी, और ना कुछ और, मतलब मेरे पशु खावे जो 2 रुपये महंगा भी पड़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अमित भाई, तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट? इसमें भाई साहब देखो फीड फार्मूला लगभग सभी का सेम भाई साहब, आप किसी यूट्यूबर ने पूछ लो, किसी ब्रीडर ने पूछ लो, किसी पे दूध तुलाने वाला पूछ लो, जो फीड फार्मूला है ना वो भी, जिसमें 30 किलो मक्की आ गई, 10 किलो चने आ गए, 10 किलो कणक आ गई, सोयाबीन की डीओसी आ गई, राइस पॉलिश आ गई, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो है मतलब मक्की आप डलवाने लग रहे थे वो किस टाइप की है। मक्की आपने 26 रुपये किलो भी मिल जाएगी, मक्की आपने 22 रुपये किलो भी मिल जाएगी, कहने तो वो मक्की है। फीड तो वही काम करेगी जिसमें जो आप जो कच्चा माल उसमें डलवाने लग रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। खड़ है भाई साहब, हाँ। ये इनकी खड़ मेरे ख्याल में मार्केट में सबसे तेज रेट होगा इनका। आपके इस एरिया में मतलब सबसे ज्यादा डिमांडेबल डिमांड है, तेज रेट है, फिर भी डिमांड है, हाँ हाँ हाँ, तेज रेट है लेकिन क्वालिटी है इस करके तेज रेट है, ठीक है। और मतलब वो अच्छी है। खड़ आपने भाई 40 रुपये किलो भी मिल जाएगी, खड़ इनकी 50 रुपये किलो भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खड़ देखी जाओ, वो आपने 40 में भी आप गत्ता खुआने लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पशुआन खाने हैं भाई साहब, ठीक है। तो 2 रुपये तेज लग दियो तो ले लो, नुकसान को नहीं। तो कहने का मतलब ये अमित भाई, आप खुद का फीड भी तैयार करते हो, साथ में चाचा सजन ब्रांड के बिनोले भी यूज करते हो, खल भी, हाँ, और अपनी चना फीड में यूज करा भाई साहब ये, ठीक है, हाँ जी। तो ये तीनों चीज मतलब कितने टाइम से यूज कर रहे हो? भाई फिलहाल साहब 2013 में मैंने काम शुरू किया था, जब तक मैं इन पर तब से जब तक मैंने फीड फाड़ का कौन बेरा था। अच्छा। ये तो आगे 18-19 में आगे पता लग गया है, तो पहले तो सीधे खड़खंडा ले आए करते इन पता, तो वो शुरू था इन पता है, ठीक है, हाँ जी। तो भिगो करके देते हो, बॉईल करके देते हो? भिगो करके देते हो। और पशुपालक जो देखना चाह रहे हैं इस फीड को लेकर के, आपकी क्या रिकमेंडेशन है उनके लिए? भाई साहब मैं कहूँ चाहे आपने 5 रुपये महंगा पड़ता हो तो भी खुआओ, अपना ही पशु खावा भाई साहब, क्वालिटी है, ठीक है। जे खाओगी तो जे किलो दूध भी बता लिया मैं तो ओड़े पूरे हो गए। बहुत बढ़िया। तो भाई कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, चाचा सजन ब्रांड से भाई साहब खड़े, एक बार बात करा दो, पूछ लो मैंने अमित पीछे भाई के यहाँ पे हम आए थे, इत्तिफाकिया मुलाकात हुई, मनोज भाई आप देख लो साथ में हैं, तो भाई से भी रूबरू होने का मौका मिला। लगभग इस एरिया में बढ़िया जो पकड़ है भाई की वो। भाई साहब पहले तो बता दो, मैंने पीछे तो लिए प्रमोशन के। मनोज भाई नमस्कार है आपको। सभी पशुपालक भाई को राम राम। कैसे हो भाई साहब, ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे अमित भाई भी कह रहे हैं 2013 से यूज कर रहे हैं, 13 से जब से पशुपालन इन्होंने किया, इस एरिया की बात करें कितनी पकड़ है, कहाँ पे ये फीड का डिस्ट्रीब्यूशन आपका है फिलहाल? ऐसा भैया जो हम बार भैया कह रहे हैं क्वालिटी बढ़िया है, हाँ, ये क्वालिटी मेरी बढ़िया नहीं है जी। पशुपालक भाइयों ने हमारे को सपोर्ट किया है, जी, और उनकी सपोर्ट से हमने बढ़िया क्वालिटी बनाई है। अब पशुपालक पास माल जाता है, वो यूज करता है, कहते हैं बहुत बढ़िया माल है, हमारी कमाई वही है जी। और अब हमारा मिशन ये है कि ये माल पहुंच जाए दूर दूर तक, उसका दूध 2 किलो बढ़ता है, दूध बढ़ता है ना तो प्लस में आ जाता है किसान भाई जी, तो उसके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, उसी के लिए भाई के पास आया हूँ मैं कि भाई आप हमारी हेल्प करो इस चीज के लिए। जी। तो भाई साहब बोल लेंगे, आगे माल पहुंचेगा, दूध बढ़ेगा तो सबका फायदा है। तो अमित भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है इनकी कोई, मतलब या सीधा भाई के वहाँ से माल उठा के ला? मेरा हिसार मंडी से ही, हाँ, तो मैं डेली वही से अनाज मंडी से ही लेके आता, 2 गेड़ ले आऊं 2 कट्टे का। ठीक है। तो और कहाँ पे फैलाया इसको, जैसे मनोज भाई बात करें आसपास के नियर डियर एरिया जो भी एक्चुअल में ना, आप जब से यूट्यूब पे आए हैं, वीडियो बनाने लगी है, हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी जगह माल जा रहे हैं, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, जहाँ से डिमांड आती है हम भिजवा देते हैं। ठीक है। इसी से एरिया नहीं, मेरी पंचकूला पिछले दिनों पोस्टिंग थी, मैं तो ओड़े भी ट्रक पर जाते देखे ही नहीं। चाचा सजन ब्रांड के, अच्छा लाल कट्टा होने आ रहा है दूर से दिख जाए। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, शुभकामनाएं हैं मनोज भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या कुछ संपर्क सूत्र हैं अगर किसी भाई को कोई इंक्वायरी के लिए अगर आपसे कॉल करना चाहे तो? हमारा ऑफिस का नंबर है जी 98 129 जी और 12300 12300 जी, एक ही नंबर है? एक नंबर और भी है, बताइएगा। 70 565, ठीक है,
और आगे तो मैं भूल गया, 111 सॉरी। चलो चलो स्क्रीन पे चला देना। कोई बात नहीं। तो और कोई मैसेज कोई पशुपालकों तक पहुंचाना हो? भाई मेरा मैसेज हमेशा एक ही रहता है हाँ। कि जिस व्यापार से रोजगार से हम कमाने लग रहे हैं ना, तो उसके लिए कभी ये मत बोले यार गोबरी पल्ला नहीं पड़ता। आप उसको प्रेम से काम करोगे, आपको कमाई होगी होगी। बहुत बढ़िया। और आप कहोगे हाँ ये अच्छा है जी, आपको मिलेगा। हाँ, मान लो दूध बढ़ना है, बिल्कुल आपको वो पशु दूध ना बढ़ाए जी, आपको बड़े पशु मिल जाएंगे आपको। आप अच्छा सोचोगे आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। गोबर की आज के दिन वैल्यू है भाई, एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग वहीं जा रहे हैं जहां से आए थे। अमित भाई सही कह रहा हूँ? बिल्कुल हाँ, तो डिमांड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को पता चल रहा है कि पशु रखने के क्या फायदे हैं। अब ऐसे ही रहा तो थोड़े दिन बाद देखना आप ये थैलियों का दूध भी डिलीवर होना बंद हो जाएगा, है ना? दूध नहीं मिलना, जिस हिसाब से चल रहा है ना जी जी, 2 साल बाद में ना तो भैंस मिलनी ना दूध मिलना। नहीं बिल्कुल सही बात है जी। इस हिसाब से भाई हरियाणा के पशु बाहर जान लग रहे हैं, लोग पशुपालन के पीछे पैर हटाने लग रहे हैं। जी जी जी, तो ईब क्या लगा लो भाई साहब, 30-40 हजार रुपया का उछाल है। आप व्यापार वाली लाइन की बहुत महंगे हो रहे हैं। 1.25-1.5 लाख रुपए में तो बाकड़ी भैंसे बिक रही हैं भाई साहब, है ना? भैंस के 1.5 लाख रुपये हाँ, 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 हाँ। जो भैंस 70-80 में रोती फिरे करती 2 साल पहले, वो आज 1.5 लाख रुपए भैंस हो रही है। लोग कमेंट भी करते हैं हरियाणा वाले चोर हो गए आजकल। अमित भाई क्या किस नजर से देखते हो उस बात को? फिर भाई साहब कमेंट ही बताऊं, कमेंट करनी है ना, 2-3 टाइप के लोग हुए हैं जी। या चल मैंने मान लो भैंस का दूध तोल दिया 30 किलो, अब इसके ऊपर 3 टाइप के लोग हैं कमेंट आओगे जी। या तो मेरे कंपटीटर, हाँ ठीक है, बिल्कुल, जो कंपटीशन में है वो क्या करेंगे, वो खुद कमेंट नहीं कर दे, वो किसी या तो फेक आईडी पे करेंगे, हाँ। या फिर किसी पे और पे करवाओगे। जी। दूसरे लोग वे हैं जिन पे मतलब कंपटीशन में तो आने की कोशिश करे हैं, मेहनत तो करे है, लेकिन इस लेवल पे कौन पहुंच पाते, वे फ्रस्ट्रेशन में कमेंट करे हैं। वो मैं आपने वीडियो तो शुरू में बताया था, उनका प्रयास सार्थक दिशा में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरी भैंस ने 30 किलो दूध तोल दिया, उसका उन पर भी वो मैसे नहीं इस क्वालिटी की ना हो, क्योंकि अपवाद हर एक चीज के वो है। अब मैं पहले भी आपने कहूँ था कि भाई बासी रोटी खा के कोई पहलवान नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कहा था कि ब्रानू भी कहनी आज हमारा काम में था बुखार है कि दंगल जीते करता। तो अपवाद हर एक चीज में वो है, लेकिन सार्थक दिशा में प्रयास करोगे और लगातार भाई निरंतर सच्ची नीयत लागे रहोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तीसरे कमेंट करनी है वो है जिन्हें वो भोले आदमी हो मेरे वर्गे, उन्हें बेचारे देखो नहीं होता इतना दूध भी हुआ है। जी जी जी। अच्छा रही बात है भाई व्यापार में कमेंट करा भाई हरियाणा वाले चोर हो गए, भाई साहब चोर आपने बना दिए। बिल्कुल, मान लो मेरी मैं व्यापार की वीडियो बनाऊं, मैं आपने नु कहूँ भाई इसमें 20 किलो दूध है, कांडा तोल का दूध है, 4 टाइम चाहे आप देख के ले लो, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, साहूकार बन जाए भाई साहब, और तो फोन करेंगे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, खाता पीछे डलवा दूंगा। भाई साहब हरियाणा वाले चोर नहीं है, हरियाणा वाले ने तो मार रखे, चोर बना रखे हैं। जितने हरियाणा व्यापारी डूब रहे हैं नहीं भाई साहब, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करो, सब जितने मान लो 99% व्यापारी पीछे मर रहे हैं। बाहर मैच भेजी पीछे को नहीं आए, वो बेचारे कड़े था तो पूरे करेंगे। तो भाई ये बहुत काम की बात कही है भाई ने। देखो चोर और ठग कहने से कुछ नहीं होगा, मेहनत ये भी करते हैं। और ये हाल तो अमित भाई तब है जब हम हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई हमने दूध दिखा दिया, दूध पोसाव दिखा दिया, हाँ। इतना ही कर सकते हैं, और देख के ले जाओ, अपनी तसल्ली कर लो। हाँ। आपका सिर्फ नमूना दिखाना है। बिल्कुल भैया मैसा इसमें 20 किलो दूध है, इसका शकल डिजाइन ही सही बात है। आप 2 टाइम चोगे ले जाओ भाई साहब, साहूकार पकड़ा के जरूरी है। अगला अगर मैं बार बार ये बात कहने लग रहा हूँ भाई मेरी कहते हैं 4 टाइम दूध काटो, तो आप काट दे क्यों को नहीं, 2 टाइम में बेरा पड़ लेगा मैस का, तो 4 टाइम की जरूरत है को नहीं। सही बात है। ये हो गई आपकी फीड की जानकारी। अब पशुओं का एक बार इंट्रोडक्शन जरूरी है, इस भैंस से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है बता दो भाई साहब। ये अपनी है, इसने किस्मत है नाम है इसका, फूलों कह देकर है, ठीक है जी। तो इसने लाइव में करवाया 27 किलो 560 ग्राम दूध रिकॉर्ड, बहुत बढ़िया। पिछली 2024 में जो चिड़क मेला लगा था, हाँ। उसमें ग्रेडेड कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे 25 किलो दूध निकाला था कैमरा ही नजर, ठीक है। और इसमें ऐसे का नाम हमने किस्मत जरूर रख लिया, लेकिन इसकी दूध तुलाने का मामले में किस्मत खराब है। या 30 किलो दूध की ओरिजिनल भाई साहब है जी। बहुत बार हमने इसका 15-15 किलो दूध नु तोल लिया, हाँ। लेकिन जिस टाइम कैमरा ठाए पाछे खड़े हो गए तो इसका कुछ ना कुछ हो गए और घट जे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बुरी भैंस, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम पे, आपने बता ही दिया। हाँ जी भाई साहब। 23 किलो और 490 ग्राम दूध, 23,490। हाँ जी ठीक है। ये 2019 में अपन दूध तुलाया था, 2019 में ली थी उस टाइम भाई साहब, या चौथा में ब्यात में थी या 5वां छठा में अपन बेरा नहीं, क्योंकि मोल खरीद के ले आए थे। आज कौन से ब्यात में हम ये 4-5 बार मारा तो रबियाली 10वां ब्यात मानने चल रहा है। तो इसका कटड़ा भी भाई ने तैयार किया? इसके कटड़े भाई साहब कटड़े हो गए इसके 3 तैयार। एक तो सबसे पहला जो कट्टा था इसका रांझा नाम का था जी,
वो अब है करणपुर के पास BBC सीमन बैंक है, हाँ। उनके पास से ले ठीक गया है। भाई साहब। मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए उस बच्चे ने जी। उसकी काटी भी अब दूध पाने लग गई। मतलब इतने मजबूत बच्चे आए हैं बहुत ज्यादा। और काटड़ी भी है नहीं, खीरी काटड़ी 14 किलो दूध कर रही है उसकी एक, मतलब 10 किलो वाली मैस पता है, बहुत बढ़िया। 10 किलो की काली मैस थी उसका। तो बच्चे कैसे आए? बच्चे भी बच्चे भाई साहब भूरे और काले दोनों टाइप के आए हैं, लेकिन एक चीज जरूर रही है, या तो भूरा आ गया है या काला आ गया है। मतलब यो नहीं आया भी माथा फूल आ गया हो, पूंछ ज्यादा सफेद आ गया हो। जे किसी की नस्ल सुधारी नहीं गई तो बिगाड़ी को नहीं। बिल्कुल 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 होना भी चाहिए भाई साहब। अच्छा, दूसरा कट्टा तैयार करे इसका, एक बागी नाम का कट्टा था। आप डाकू कहे करते पंजाब में बेच दिया उन्होंने, बागी नाम से सीमन तैयार करवाए थे। वो पिछले साल परमात्मा ने प्यारा हो गया, बच्चे उसके भी अच्छे आने लग रहे मार्केट में। तो आपने डाकू नाम क्यों रखा फिर उसका? ये थोड़ा अलग सा नाम हो गया। संदीप भाई ने रखा था। अच्छा, अमेरिका वाले संदीप कैलिफोर्निया भाई। अपने जितने मैसा डांगरा नाम है संदीप भाई के रखे हुए हैं। जी। और अब चलो परमात्मा के पास है भाई तो, लेकिन नामों की लिस्ट आज भी मेरे दो है। आगे भी जो बच्चे आओगे अपने मैस आओगी, नाम उसे लिस्ट में दूंगा। बहुत बढ़िया जी। तो ये बुरी भैंस की बेटी है? यह इसकी बेटी भाई साहब, दूसरा ब्याह में चल रही है। ठीक है। कितना दूध दिया इसने? इसने 18 किलो 900 ग्राम है, फर्स्ट टाइमर 4 दांत का। इसका भी ऑल इंडिया रिकॉर्ड है 4 दांत में। 4 दांत में? हाँ, 4 दांत में ऑल इंडिया रिकॉर्ड है बुरी मैस। तो कहाँ पे रिकॉर्ड कराया? वो लाइव करवाई थी, लाइव अपने यहाँ। हाँ जी। ठीक है। और जो मतलब डाला मेला लग गया था उसमें भी 5वां नंबर पर रही थी, 17 किलो दूध दिया था। तो आज कितने दिन की ब्याई होगी फिर? तो 5-6-7 महीने की ब्याई हो रही भाई साहब। ठीक है। दूध कितना दे रही है अभी? दूध तो 13-14 किलो दूध 13-14 किलो। हाँ। तो ये अपनी साक्षी, ये साक्षी आ गई भाई जी। तो अभी कौन से ब्यात में है फिलहाल? साक्षी 5वां छठा ब्यात है। हाँ। तो पीक भी चलो मेले में तो 22 किलो 300 ग्राम जो दूध है वो निकाला, यहाँ पे पीक कितना रहा इसका? 30 किलो 133 ग्राम। 30 किलो लाइव चला रखी है। क्या चला रखी है, इसे ब्यात का है। तो ये साक्षी भैंस भाई, और इस भैंस का जो मैं कहूंगा कदकाठी देख लो, 5वें 6ठे ब्यात में भी आज जबरदस्त है। ये कैसे है फिर? ये इसी की काटी भाई साहब, ये इसी की बेटी है साक्षी की। हाँ। ठीक है, ये लाडला की। तो इसने क्या कुछ दूध निकाला? क्या यही ब्यात 4 दांत है भाई साहब, फर्स्ट टाइमर है। ठीक है। FMD में आगे बच्चा इसका पूरा हो गया जी। दूध का आपने मेरे तो बताया को नहीं भी फौजी की मैच की मिल्किंग चलानी नहीं, बे चलवा देंदा गल है। 18-19 किलो दूध दे रही है मौका पे। आज भी मौके पे तैयार है। 3 महीने की ब्याई हो रही है। 1-2 दिन में मेरी 3 छुट्टी है। मैं सोचूं इसकी थोड़ी संभाल करके मिल्किंग करवा दूं। जे 20 जे 18 तो देगी, जे संभालने मान की तो 20 भी दे देगी। बहुत बढ़िया। तो अमित भाई फिर गाय की बात करें, ये गाय पहली गाय आप बता रहे हो जो फार्म पे लेके आए थे? अपना मूड यो है, मान लो हमारा तो भगवान देवता जो कुछ है यही है। ठीक है। मैं जो कुछ मानू ना इसे न मानू, इस गला पे हाथ जोड़ के मैंने दुनिया की सारी चीज जीत ली। कितना दूध लगभग पीक पे इसने दिया? 16-17 किलो दूध दिया भाई। आज कौन से ब्यात में है? ब्यात या 10 बार इसने लगातार बच्चे दे लिए। वैसे लास्ट टाइम या 2022 में भी आई थी। उसके बाद अपने रिटायरमेंट दे दी इसने। अपन इसका कोई लालच नहीं भाई, सिर्फ इसकी सेवा करने खातिर रख रखी है। जब बच्चे लेवांगे तो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। अब या इस कंडीशन में रहोगी तो 5 साल फालतू जी होगी। अपन यह जरूर था, इस तक कमाई की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया भाई। अब इसकी 20-21 साल की उम्र हो रही है जी। तो ये कटड़ियां 2 और तैयार कर रखी हैं। ये कैसे हैं फिर, इनका और बताओ? ये तो साक्षी की है भाई साहब। ये साक्षी की है। साक्षी और M466 की है। ठीक है, M466 HLDB का जो मैं कहूंगा बढ़िया रिजल्ट है। कदकाठी देख लो, कितने महीने की उम्र है इसकी? या 1 साल की होगी भाई साहब। 1 साल की कटड़ी है। तो ये देखो भाई, जबरदस्त पीठ बॉडी वेट, जबरदस्त जो कदकाठी आप देखो। और थन वगैरह नीचे से दिखाएं M466 में, ये देखो बढ़िया कटड़ी है। और ये बुरी कटड़ी है उसकी किस्मत की है भाई साहब, किस्मत की और रांझा की है। ठीक है। मैसुआ काली है। तो ये कितने महीने की होगी फिर? या हो जाएगी अप्रैल में साल की। अप्रैल में 1 साल की हो जाएगी। हाँ ठीक है। 11 और ये मीनी भी है भाई साहब, दोनों सिंग हाल है। अच्छा। हाँ, ये देखो भाई, मिनी कटड़ी और खासकर पूरी ग्रेट कॉम्बिनेशन मिला है। बूरी और मिनी बहुत कम मिला है। तो नीचे से थन वगैरह और एक बार थोड़ा सा बोलो, इसको दिखाते हैं। दिखाओ। ये थन देखो भाई, नीचे से बढ़िया थन है, चारों थन आप देख लो। अमित भाई दूध भी बेचते हो फिर? हाँ, दूध तो बेचते। क्या भाव बिक जाता है? दूध 65 रुपए। तो मतलब एक नौकरी को साइड में रखते हुए दूध बेच के अगर कोई पशुपालन करना चाहे तो किस हिसाब से उसको देखते हो? भाई साहब बिजनेस तो होना जाने को दे नौकरी। अच्छा। नौकरी में आप सिर्फ शाम की सब्जी बदल सकते हो। आप यूं सोचो नहीं मैं भविष्य बदल लूंगा, नहीं बदल सकते। हाँ, नौकरी वाले आदमी मजबूरियां भी होती हैं। पूरी लाइफ में आपका एक मकान तैयार करेगा, आपके बालकन पर बस रिटायरमेंट में इतना ही मिलता है। इतना ही। अरे ईब तो रिटायरमेंट वाला वो काम भी बंद हो गया, सिस्टम भी खत्म हो गया। सही बात है। तो ईब तो अच्छा, जो ईमानदारी से नौकरी करे उसका नौकरी का काम भी कोई चलता भाई साहब, घर चूल्हा नहीं चलता। आजकल खर्चे इतने हो गए, एक्सपेक्टेशन इतनी हो गई। मैं अगर नौकरी लाग रहा हूँ ना, जे मैं मान ले मेरी सिस्टर का चला गया, जोड़ा मैंने 20 रुपये दे दिए, नहीं कहोगे नौकरी लाग रहा है।
कम से कम 100 दे 500 दे, बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाए बंदा का नौकरी लग गया। ठीक बात है। तो है ना, ये सारी चीज बैलेंस करके चला ना, तो उसमें भाई साहब को नहीं काम चलता, कल नौकरी था बिजनेस। मैं तो कहूँ भाई काम करनी है ना, बहुत ज्यादा काम है, कितना ही कर लो, अगर सच्ची नीयत तक करो नहीं, हर काम में कामयाबी है भाई साहब। तो शुक्रिया। जो कुछ है ना इनका आइडिया है भाई साहब, आप जो मैच नहीं होंगे आप मेरे तो रखियो और सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अमित भाई बड़ा धन्यवाद, भाई ने काफी जानकारी शेयर करी। मैं कम बोला, भाई ज्यादा बोले। मेरे को ये लग रहा है एक पॉडकास्ट कर देना चाहिए था हमने, है ना? हाँ करांगे। हाँ, फिर तो अगली बार आएंगे तो भाई का एक पॉडकास्ट भी करके ले जाएंगे। बाकी अच्छा पशुधन है, बढ़िया मेहनत कर रहे हो। बाकी एक बार संपर्क सूत्र और बता दो, किसी भाई को कोई इंक्वायरी कोई जानकारी। भाई साहब मेरा नंबर है 70 155 जी 22 751 22 751। ठीक है, तो बड़ा शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गुप्ता जी आपका भी बड़ा धन्यवाद, पशुपालकों को इतना अवेयर कर रहे हो, अच्छी चीजें उनको डिलीवर कर रहे हो। हमारा तो आधार ही पशुपालक है। नहीं, पशुपालक तो आधार है सर, लेकिन क्वालिटी डिलीवर करना भी सबके बस की बताऊं है ना। बड़े झोल ही नाड़ा काम है। जी 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 भाई 47 किलो का भी बैग है, हाँ, 48 का भी है, 49 का भी है। हाँ, कट्टा आपने नु दिखा 2000 का है, इन वाला कट्टा 2500 का दिखा है, क्योंकि वो 50 किलो का है। ये उसमें तो 3 किलो खड़ काट के सस्ता कर दिया। लोग तो कट्टा की कीमत देखा आजकल है। बिल्कुल भाई कट्टा कितने किलो का है, ये फीड वाले करने लगे 40 किलो की पैकिंग देने लगे, 40 किलो की पैकिंग 15 किलो, वो थोड़ा सस्ता दिख जाता है, फिर इसलिए उठाते हैं। हर आदमी हमारा कस्टमर नहीं बन सकता। जी मनोज भाई, जिसको क्वालिटी चाहिए जी, जिसके पास पशु जोरदार है, हाँ, वो हमारे संपर्क जरूर करेगा। बहुत बढ़िया। तो शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बहुत अच्छा पशुधन अमित भाई का लगा। तो कमेंट्स में बताना कैसा पशुधन लगा, कैसी जानकारी लगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन पशुपालकों तक पहुंचाते रहेंगे। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।